ऑल, मेरा नाम ऋषिकेश है। मैं पुणे सिटी के लिए ट्रेनर हूँ। मैं आज एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें हम लोग टेक्सचर्स के बारे में या डिज़ाइनर फिनिशर्स के बारे में बात करने वाले। अगर हम लोग एशियन पेंट के पर्टिकुलर डिज़ाइनर फिनिशर्स की बात करते हैं या टेक्सचर्स की बात करते हैं, तो एशियन पेंट की जो टेक्सचर्स कैटेगरी है उसका ब्रांड नेम है रॉयल प्ले। उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट आते हैं और जिसके अंदर फिर अलग अलग इफेक्ट बनाया जाता है। तो इसमें पहला वाला जो प्रोडक्ट आता है उसका नाम है रॉयल प्ले स्पेशल इफेक्टिव पेंट PG5। दूसरा वाला जो प्रोडक्ट आता है उसका नाम है रॉयल प्ले ड्यून। तीसरा प्रोडक्ट जो आता है उसका नाम है रॉयल प्ले सफारी। 4 नंबर का जो प्रोडक्ट है उसका नाम है रॉयल प्ले एंटिको। एंड लास्ट का जो प्रोडक्ट आता है उसका नाम है रॉयल प्ले स्टूको। तो रॉयल प्ले स्पेशल इफेक्टिव पेंट PG5 की हम लोग अगर बात करते हैं तो एशियन पेंट ने ये प्रोडक्ट 2014 में लॉन्च किया था। तो उसमें कुछ इफेक्ट बनते हैं जिसमें स्पैचुला होता है, रैगिंग होता है, कोम्बिंग होता है, स्पॉन्जिंग होता है। तो ये 2014 में लॉन्च हुआ तो इसको 14 इफेक्ट बोलते हैं। वैसे ही 2015-16 में और कुछ इफेक्ट मार्केट में आए थे। 17 में कुछ आए थे जिसमें मरीना था, जिगजैग था। तो ये रॉयल प्ले के जो हम लोगों ने इफेक्ट अभी देखे हैं ये मेटालिक शेड में भी होते हैं और नॉन मेटालिक शेड में भी होते हैं। तो मेटालिक मतलब उसके अंदर दो बेस शेड होती है जिसके अंदर गोल्डन होता है और सिल्वर होता है। अगर टेक्निकली हम लोग बात करेंगे तो मेटालिक शेड बनाने के लिए एल्यूमिनियम नाम का पिगमेंट इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी वजह से उसमें सॉलिड मेटालिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि दीवारों के ऊपर लगाने के बाद चमकते हैं। तो मेटालिक यानी जिसके अंदर चमक होती है, और नॉन मेटालिक मतलब अपना रेगुलर प्रोडक्ट जैसे होता है वैसे। तो ये रॉयल प्ले की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें टोटल 130 शेड अवेलेबल है जिसमें हम लोग अलग अलग इफेक्ट बना सकते हैं। तो अगर हम लोग रॉयल प्ले की बात करेंगे तो ये वाटर बेस्ड पेंट है और इसकी वॉशेबिलिटी बेस्टिंग क्लास है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको बेस प्रिपरेशन करना पड़ता है और उसके ऊपर बेस कोट के 2 कोट लगाने पड़ते हैं, जो कि हम लोग रॉयल लग्जरी इमल्शन वहाँ पे बेस कोट लगाते हैं। तो बेस कोट क्यों लगाना है मैं आपको बताता हूँ। या कोई भी टेक्सचर्स बनाओगे तो उसके लिए बेस कोट लगाना पड़ता है। बेस कोट जो हम लोग लगाते हैं उसमें क्या होता है कि जो टेक्सचर्स आप बनाते हो वहाँ पे 2 शेड कलर कॉम्बिनेशन दिखता है, क्योंकि अगर टेक्सचर्स आपने वहाँ पे बनाने के लिए जो रोलर या टूल्स इस्तेमाल करते हो वो जब भी आप मूव करोगे तो पैटर्न क्रिएट हो जाता है और उसमें अंदर का बेस दिखता है। तो वहाँ पे बेस कोट का एक शेड दिखेगा और टॉप कोट का एक शेड दिखेगा, यानी 2 शेड कलर कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। दूसरी चीज़ होती है कि वो प्रोडक्ट मोर कंपेटेबल होता है। जैसे कि रॉयल का बेस कोट रॉयल लग्जरी इमल्शन है तो वो उसके ऊपर मोर कंपेटेबल होता है और आप आसानी से टेक्सचर्स बना सकते हो। जैसे कि अगर हमने प्राइमर के ऊपर रॉयल लगा दिया तो वहाँ पे वो पैटर्न ही क्रिएट नहीं होगा, वो स्प्रेड ही नहीं हो पाएगा और डिज़ाइन ही नहीं बन पाएगी। ये था स्पेशल इफेक्टिव पेंट के बारे में। दूसरा था रॉयल प्ले ड्यून करके एक चमकीला मेटालिक पेंट है जिसके अंदर गोल्डन शेड है, सिल्वर शेड है, ब्रॉन्जर शेड है और एक अफ्रीकन शेड अवेलेबल है जिसका नाम है ड्यून अमालगम। इसमें 2 पैटर्न होते हैं, जिसका पहला वाला जो पैटर्न है ड्यून हेलो करके है, दूसरा ड्यून ड्रिजल करके होता है और एक डेजर्ट फिनिश का लुक प्रोवाइड करता है, यानी रेगिस्तान में जैसे रेत के टीले होते हैं वैसा ये एक चमकीला मेटालिक प्रोडक्ट है। तीसरा वाला जो प्रोडक्ट होता है, सॉरी, ड्यून के लिए जो हम लोग बेस कोट वहाँ पे लगाते हैं वो प्रीमियम इमल्शन वाइट लगाया जाता है। तीसरा वाला जो हमारा प्रोडक्ट है ड्यून सफारी, वो भी चमकीला मेटालिक प्रोडक्ट है। इसमें गोल्डन सिल्वर शेड अवेलेबल है। इसके अंदर 2 या 3 पैटर्न या 4 पैटर्न हम लोग बना सकते हैं, जिसमें क्लासिक है, स्लीट है, ओशियन वेव है। ये सफारी के पैटर्न का नाम था। और सफारी के लिए हम लोग जो बेसकोट लगाते हैं वो प्रीमियम इमल्शन टिंटेड लगाते हैं क्योंकि अंदर का बेसकोट दिखाई देता है। और लास्ट के हमारे जो 2 प्रोडक्ट है स्टूको एंड एंटिको। एंटिको 2 के प्रोडक्ट है, उसका खुद का बेस कोट आता है और टॉप कोट आता है। तो टॉप कोट रूसो करके आता है, टॉप कोट परला है और टॉप कोट सिल्वर है। और एंटिको में कुछ इफेक्ट बनते हैं जिसमें क्लासिक बनता है, लिनिया बनता है, कॉड्रो बनता है और एक एंटीक फिनिश प्रोवाइड करता है। कुछ ही अलग ऐसा वहाँ पे इफेक्ट दिखाई देगा। स्टूको की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टूको एक लैम्प बेस्ड प्रोडक्ट है जिसको दीवारों के ऊपर लगाने के बाद उसके ऊपर बफिंग की जाती है, सॉरी। तो बफिंग की वजह से अंदर का ग्लॉस पूरा बाहर निकल के आता है और एक मिरर के जैसा इफेक्ट वहाँ पे फिनिश वहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो इसमें मार्बल करके इफेक्ट होता है और दूसरा स्लेट करके इफेक्ट होता है। तो ये स्टूको के बारे में था गाइज। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे बतानी है कि अगर साइट पे कस्टमर आपको कुछ फोटो दिखा रहा है टेक्सचर्स के और ये पैटर्न मुझे घर में करवाना है, तो एशियन पेंट के जितने टेक्सचर्स थे उसकी क्लियरिटी आपको वीडियो में आ गई है, लेकिन बाकी के भी कंपनीज़ के टेक्सचर्स किए जाते हैं। अगर आपको वहाँ पे नहीं समझ में आया कि ये टेक्सचर कौन सा है तो वो केस में आप आपके सिटी के जो रिस्पेक्टिव ट्रेनर है या आपके जो रिस्पेक्टिव CM है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके समझ सकते हो कि ये कौन सा टेक्सचर्स है और वहाँ पे क्या एप्लीकेशन प्रोसेस होना चाहिए। तो गाइज ये ओवरऑल टेक्सचर्स के बारे में था कि जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है कि एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, या आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, या बेस कोट कौन सा क्या क्यों लगाते हैं, और मेटालिक और नॉन मेटालिक क्या चीज़ है। सो इट्स ऑल अबाउट द डिज़ाइनर फिनिशेस। ठीक है, थैंक यू सो मच।